हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 में है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। जो सही होगा उसके आगे ट्रू लगाना है और जो गलत होगा उसके आगे फॉल्स लगाना है। ठीक है, तो पहला में देखिए 51:68 प्रोपोर्शनल 85:102। तो इसमें ये बोला हुआ है कि ये चारों जो है वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये जो बता रहा है कि प्रोपोर्शनल में है, ये बात सही है या फिर गलत है। अगर प्रोपोर्शनल में होगा तो यहाँ ट्रू लिख देंगे, अगर प्रोपोर्शनल में नहीं होगा तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको चेक करने के लिए कि ये प्रोपोर्शनल में है कि नहीं, इसको क्या करेंगे, 51:68 है तो 51:68 को 51/68 लिख सकते हैं। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 17 से कट जाएगा 51 3 बार में और 68 कट जाएगा 4 बार में, तो आ गया 3/4। ठीक है, अब 85:102 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 85/102। तो ये किससे कटेगा, 17 से कट जाएगा, 17×5 = 85 और 17×6 = 102। ठीक है, अब नहीं कटने वाला है तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 5/6। तो इसमें 3/4 आया है और यहाँ पर 5/6 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये प्रोपोर्शनल में होता तो यहाँ पर दोनों जगह इक्वल आता, इक्वल फ्रैक्शन आता, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग आ रहा है, मतलब कि ये जो है प्रोपोर्शनल में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे फॉल्स लिख दीजिएगा। फिर इसमें देखिए, इसमें भी वही चेक करना है तो उसी तरह चेक करेंगे। 36/45 है तो 9 से कट जाएगा 36 4 बार में और 45 कट जाएगा 5 बार में, तो आ गया 4/5। ठीक है, फिर है 80/100 तो 80/100 है तो 0 से 0 कट गया, 2 से 8 कट गया 4 बार में, 10 कट गया 5 बार में, तो हो गया 4/5। तो यहाँ पर दोनों सेम आ रहा है, मतलब कि ये ट्रू हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, फिर है 30 बैग्स 18 बैग्स और ये रुपीज़ में है। तो पहले बैग्स का निकालते हैं तो 30/18 हो जाएगा, तो किससे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 6 से काट देते हैं तो 30 कट जाएगा 5 बार में और 18 कट जाएगा 3 बार में। अब नहीं कटने वाला है तो 5/3 आ गया। फिर है 450/70 तो 450/70 तो 0 से 0 कट गया, 9 से कट जाएगा 27 3 बार में, 45 कट जाएगा 5 बार में, अब नहीं कटने वाला है तो 5/3 आ गया। तो यहाँ पर भी दोनों सेम आ रहा है, मतलब कि ये जो है ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर है 81 kg और 45 kg तो 81 45 तो ये किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 81 कट जाएगा 9 बार में, 45 कट जाएगा 5 बार में, अब नहीं कटने वाला है तो 9/5 आ गया। फिर है 18 मैन और 10 मैन तो 18/10 ये कट जाएगा 2 से, तो 2 से काट देंगे 18 9 बार में, 10 कट जाएगा 5 बार में, तो हो गया 9/5। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों सेम आ रहा है, मतलब कि ये भी ट्रू हो जाएगा, 4 नंबर ट्रू हो जाएगा। फिर 5 है 45 और 60 तो 45 60 तो ये कट जाएगा 15 से, 45 3 बार में, 60 कट जाएगा 4 बार में, तो 3/4। ठीक है, फिर है 12 आवर और 15 आवर तो 12/15 तो ये किससे कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 12 कट जाएगा 4 बार में, 15 कट जाएगा 5 बार में, तो आ गया 4/5। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है, मतलब कि ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 5 में फॉल्स हो जाएगा। फिर 6 में है 32 kg और 36 रुपीज़ तो 32/36 तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, कितना मिनट में, 16 बार में और 36 कट जाएगा 18 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 8 बार में, 18 कट जाएगा 9 बार में, तो आ गया 8/9। ठीक है,
फिर है 8 kg और 9 रुपीज़, तो 8/9 ये किसी से नहीं कटने वाला है, तो 8/9 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में देखिए 8/9 ही है, मतलब कि ये भी प्रोपोर्शनल में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। फिर 5 में देखिए डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शनल। इसमें आपको ये बताना है, शो करना है कि ये जो दिया हुआ है ये प्रोपोर्शनल में है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, उसी तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद अगर दोनों में सेम आ जाता है मतलब कि ये प्रोपोर्शनल में है। ठीक है। तो पहला में देखिए 25 सेंटीमीटर है और 1 मीटर है, तो ये दोनों अलग अलग यूनिट में है, तो इसको एक यूनिट में कर लिए है। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 1 मीटर की जगह पर 100 लिखेंगे। तो पहले 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर रेशियो और 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर लिख दिए। तो इसको 25/100 लिख सकते हैं। तो 25 से कट गया 100 4 बार में, तो 1/4 आ गया। फिर है 40/160, तो 40/160 है तो 40/160 हो गया। 40 से 160 कट गया 4 बार में, तो यहाँ पर भी आ गया 1/4। ठीक है। तो लिख दिए द रेशियो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 40 रुपीज़ 160 रुपीज़ आर इन प्रोपोर्शनल। दोनों में सेम ही आ रहा है, मतलब कि ये प्रोपोर्शनल में है। फिर दूसरा में है 39 लीटर 65 लीटर, तो 39/65 हो गया। 13 से कट गया 39 3 बार में, और 65 कट गया 5 बार में, तो अब नहीं कटने वाला है, तो इसको लिख दिए 3/5। फिर दूसरा था 6 बोतल और 10 बोतल, तो इसको लिख सकते हैं 6/10। 2 से कट गया 6 3 बार में, 10 कट गया 5 बार में, तो 3/5 आ गया। तो दोनों में सेम आ रहा है, मतलब कि रेशियो आर इन प्रोपोर्शनल, रेशियो प्रोपोर्शनल में है। फिर तीसरा देखिए 200 ml है और 2500 ml है। इतना नहीं था, कितना था, 2.5 लीटर था। तो 2.5 लीटर को ml में मिलीलीटर में चेंज की है 1000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इधर मिलीलीटर है तो इधर भी मिलीलीटर होना चाहिए। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किए है, तो 200/2500 हो गया, तो 00 से 00 कट गया, तो 2/25 आ गया। फिर दूसरे में है 4 रुपीज़ 50 रुपीज़, तो 4/50 आ गया। 2 से काट दिए 4 को 2 बार में, 50 को काट दिए 25 बार में, तो 2/25 आ गया। दोनों में सेम आ रहा है, मतलब कि ये भी प्रोपोर्शनल में है। ठीक है। तो लिख दीजिएगा द रेशियो आर इन प्रोपोर्शनल। फिर 4 में है 2 kg 80 kg, तो 2/80 आ गया। 2 से 80 कट गया 40 बार में, तो 1/40 आ गया। फिर उसके बाद है 0.025 kg। क्वेश्चन में 25 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन इसको क्या किए है, केजी में चेंज कर लिए है 1000 से डिवाइड करके। ठीक है। क्योंकि इधर केजी में है तो इधर भी केजी में होना चाहिए, या फिर इधर ग्राम में है तो इधर भी ग्राम में होना चाहिए, तो किसी एक में ही होना चाहिए। तो इसको केजी में चेंज कर लिए 1000 से डिवाइड करके, तो 1000 से डिवाइड करने पर इतना आया है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किए, तो 0.025 है अपॉन 625 है, तो डेसिमल हटा दिए, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 1 के आगे 3 डिजिट लिख दिए। इसी तरह डेसिमल हटाते हैं, तो इन दोनों जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं। 25 से 625 कट गया 25 बार में, ऊपर 1 है तो 1, और 25 × 1000 तो 25,000 हो गया। तो इसमें देखिए दोनों अलग अलग आ रहा है, मतलब कि ये रेशियो प्रोपोर्शनल में नहीं है, तो लिख दिए द रेशियो आर नॉट इन प्रोपोर्शनल। फिर 6 में देखिए इन अ प्रोपोर्शनल द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म आर 51 68 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एक प्रोपोर्शनल है जिसमें पहला दूसरा और चौथा टर्म दे दिया हुआ है, इतना इतना है। फाइंड द थर्ड टर्म, तीसरा टर्म आपको बताना है। कोई भी प्रोपोर्शनल होने के लिए 4 टर्म होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 4 टर्म है, तो यहाँ पर 3 टर्म दे दिया हुआ है, पहला दूसरा और चौथा। तीसरा नहीं पता है तो तीसरा निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए मान लिए लेट द थर्ड टर्म बी एक्स, तीसरा टर्म मान लिए, तो पहला दूसरा ये है, तीसरा नहीं पता है तो एक्स मान लिए। तो प्रोपोर्शनल में है चारों, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। प्रोपोर्शनल को इसी तरह लिखते हैं 51 रेशियो 68 प्रोपोर्शनल
x रेशियो 108। तो अब इसको 51/68 लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल लिख सकते हैं और x/108 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो इससे इसमें होगा और इससे इसमें होगा, तो 68 इंटू एक्स और 51 इंटू 108। अब x का वैल्यू निकालना है, तो 68 अभी मल्टीप्लाई में है, दाहिने साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो नीचे आ गया डिवाइड में और इधर x बच गया। तो 17 से 51 कट गया 3 बार में, 68 कट गया 4 बार में और 4 से 108 कट गया 27 बार में, फिर 27 से 3 में मल्टीप्लाई कर दिए तो अब x का वैल्यू 81 आ गया। ठीक है, तो x क्या माने थे, थर्ड टर्म माने थे, तो तीसरा टर्म क्या आ गया 81। ठीक है।